नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी पटवारी लेखपाल की जो नई भर्ती आई है उससे संबंधित है। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कुछ लोग अधूरी जानकारी के अभाव में अपना जो फॉर्म है वो गलत भर लेते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए पूरी डिटेल्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब आज हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी पटवारी के भर्ती के बारे में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ताकि आप लोग इसमें अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें अगर आप इसके लिए योग्य नहीं हैं तो। और अगर आप योग्य हैं तो बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म को भरिए। तो मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो डेट्स दी गई हैं वो जो एप्लीकेशन स्टार्ट की बात कर देता हूँ। यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है वो है 22 जून 2021। 22 जून 2021 से आप फॉर्म भरना बिल्कुल इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट बता दें, ठीक है, फिलअप करने की, वो है 5/8/2021। तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस भरी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इसके अंदर कैपेबल होंगे तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल अलग से लिख दिया है 5/8/2021 को आप लास्ट डेट इसकी है। और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 7/8/2021 है। मतलब रजिस्ट्रेशन अगर आप कर देते हैं, OTR आप बना देते हैं, उसके बाद अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते किसी भी कारणवश तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। 7/8/2021 तक आप इसका जो फीस है वो आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम जो है इसका नवंबर 2021 के अंदर होना पॉसिबल है कि नवंबर 2021 के अंदर इसका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। अगर आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो ये मैंने साइट दे दी है यहाँ पे, ठीक है। और मैं लिंक में भी इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा उसका नंबर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे इसके अंदर। अब फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है इसके जनरल की यहाँ पे 300 रुपये रखी गई है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की यहाँ पे 300 रुपये रखी गई है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनकी भी 300 इस बार कर दी गई है। SC ST की यहाँ पे 150 रुपये फ़ीस है। तो फ़ीस के मामले में यहाँ पे बैंक के मुकाबले में फ़ीस यहाँ पे इनकी कम है, तो ये बढ़िया बात है। अदर को 300, OBC को 300, EWS की भी 300। यहाँ पे वुमेंस वाली बात करें तो वुमेंस वाली भी यहाँ पे 300 ही पड़ेगी शायद। तो जब हम इसको फॉर्म फिलअप किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए तो किस तरीके से फॉर्म इसका ढंग से फिलअप करना है, OTR कैसे बनाना है, उसका भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इसके अंदर एज लिमिट की। अगर बात करें एज लिमिट की तो एज जो सारी देखी जाएगी वो देखी जाएगी 1/7/2020 से पहले तक की। जितनी भी इसके अंदर एज देखी जाएगी वो 1/7/2020 से देखी जाएगी। तो उसके हिसाब से आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज आप लोगों की 28 ईयर होनी चाहिए पटवारी के लिए। और मैक्सिमम एज आप लोगों की होनी चाहिए 35 ईयर्स की, ठीक है, वो है लेखपाल के लिए। और बाकी जो छूट होगी वो रिलैक्सेशन पर रूल्स होगी, वो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 1/7/2020 के हिसाब से आप लोगों की एज देखी जाएगी, ठीक है। और मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। ठीक, अब बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल्स की। यहाँ पे पटवारी की लगभग 366 पोस्ट निकली हैं। यहाँ पे लेखपाल की 147 पोस्ट है और टोटल जो है यहाँ पे 513 पोस्ट निकली हुई हैं। तो मतलब ये हो गया 366 और 147, लगभग 513 पोस्ट के लिए आप लोग को यहाँ पे स्ट्रगल करना है, जो लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ वो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि और जो बैकवर्ड साइट्स होती हैं उसके अंदर पूरी चीज़ें नहीं लिखी होती, इसलिए मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन कितना कन्फर्म है कि लेखपाल भर लीजिए, पटवारी भर लीजिए। इसके अंदर आप लोगों को डिग्री होनी आवश्यक है। डिग्री आप लोगों की कोई सी भी हो सकती है, वो BA की भी हो सकती है, BSc की भी हो सकती है, बेसिक नर्सिंग की भी हो सकती है, कोई सी भी डिग्री आप लोग इसके अंदर, BTech की भी हो सकती है। आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर इंडिया के एक विद्यालय द्वारा स्थापित की गई होनी चाहिए, ठीक है। तो बैचलर डिग्री इसके अंदर एक आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात जो और लोगों से नहीं मिलता आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को उत्तराखंड का डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तराखंड के डोमिसाइल के बिना आप यहाँ पे OTR फिलअप नहीं कर पाएंगे। हाँ, यूपी वाले डोमिसाइल के साथ फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है उसके लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि आपके उत्तराखंड के किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब यह है कि अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल भी है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तो होगा ही नहीं आप लोगों के पास उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिसाइल जो उत्तराखंड का है वो भी होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और डिग्री भी होनी चाहिए। ये 3 क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वरना भूल जाइए, ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करना। कुछ होता है कि असल में क्या होता है कि कुछ साइबर कैफे वाले होते हैं वो अनसन डिटेल डाल के उसको फॉर्म को फिलअप करके कस्टमर के हाथ में दे देते हैं ताकि उनका कस्टमर वापस ना जाए। लेकिन इसमें बिल्कुल भी गलत डिटेल्स मत भरिए,
ठीक है। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और उसके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी है, तभी आप लोग इसको फिलअप करवाइए, वरना इसको फिलअप ना करवाइए। ठीक है, कहीं ऐसा ना आपने गलत डिटेल्स भर दी, आने वाले टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अदर स्टेट्स के जो लोग भर लेते हैं इसको, वो इसी तरह की गलती कर देते हैं, उनके पास होता नहीं है और फिर अलग डिटेल्स डाल के वो फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। तो वो तो भूल ही जाइए उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बात मुझे क्लियर करनी थी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ वैकेंसी जो है उत्तराखंड वालों के लिए ही है। क्लियर। और बात रही इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के, तो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला, वो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर किसी सीएससी सेंटर के पास करवा सकते हैं। अगर आपको उसके लिए कुछ नहीं मिलता है तो देहरादून का जो सीएससी सेंटर है वहाँ से मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको अपना नीचे ईमेल आईडी दे दूँगा। ठीक है, अगर आप उसके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा और आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर दूँगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे की नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले मैं पोस्ट वाइज बात कर लेता हूँ। जो हमारा पटवारी है, जिसे हम राजस्व उप निरीक्षक बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को देता हूँ। अगर बात करें इसकी सैलरी की तो 29,200 रुपये से आप लोगों की सैलरी स्टार्ट होगी, जो मैक्सिमम 92,300 रुपये तक जाएगी। आयु सीमा की बात मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 21 से लेकर 28 साल तक के लोग इसको फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और पद का स्वरूप बता देते हैं, अराजपत्रित है, नॉन गेजेटेड है। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे गेजेटेड ऑफिसर होता है जिसको मोहर वगैरह मिलती है, तो ये नॉन गेजेटेड है, परमानेंट जॉब है और यहाँ पे आप लोगों को पेंशन भी देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही मैंने आपको बात बताई थी कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब शारीरिक मानक की बात कर लेते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिजिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मांगा गया है, क्योंकि लास्ट में क्या है कि जब लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो उनको सिर्फ इतना बताया गया होता है कि भाई आपको क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, ना वो हाइट देखते हैं, ना स्ट्रेंथ देखते हैं, ना दौड़ वगैरह देखते हैं, बस हाँ जी तैयारी करनी है, करना शुरू कर देते हैं। फिर लास्ट में एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे वो बाहर निकल जाते हैं। तभी मैंने आप लोगों के लिए ऐसा थंबनेल बनाया कि भाई पूरी जानकारी लें। ठीक है, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आप लोग को जो यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं उस चीज़ के लिए नहीं हो पाऊँगा तो मत कीजिए, पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा आप लोगों का। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुष की हाइट की। तो जो पुरुष की जो ऊंचाई यहाँ पे रखी गई है पटवारी के लिए, वो है 168 सेंटीमीटर। अगर आपकी 168 से कम है तो आपकी इच्छा है, भरना चाहें तो भरें, ना भरना चाहें तो मत भरें। बात रहे पर्वतीय मूल की, तो उनको जो है 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। जो पहाड़ों में रहते हैं हमारे, ठीक है, उत्तराखंडी, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी, मतलब उनके लिए हाइट जो है 163 सेंटीमीटर तक चल जाएगी। अब यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों का जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाव के, और 5 सेंटीमीटर का अगर वो फुलाव मारते हैं तो 84 सेंटीमीटर की उनका छाती, ठीक है, उनका सीना होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसके अंदर हैं। ठीक, बाकी इसके अंदर भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। अगर जो पर्वतीय मूल के, जो उत्तराखंडी पर्वत के हैं, पहाड़ के हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट रहेगी। शारीरिक मानक में अगर बात करें गर्ल्स डिपार्टमेंट की, तो गर्ल्स की बात कर देता हूँ। यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो महिला अभ्यर्थी होंगी 152 सेंटीमीटर के साथ क्वालिफिकेशन तो रखेंगी, अपनी जो लिटरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो रखेंगी ही रखेंगी, लेकिन साथ में जो उनकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और पर्वतीय मूल के लिए यहाँ पर जो पर्वतीय वाली जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका जो वजन है मिनिमम 45 किलोग्राम्स का होना ही चाहिए। 45 किलोग्राम वाली अगर कोई लड़की है, उसके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस भी है, हाइट भी है, ठीक है, लेकिन वज़न 45 नहीं है, तो वो अपने वज़न पे ध्यान दे। ठीक है, और अपना डाइट प्लान अभी से चेंज कर दे। ठीक है, बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। ठीक है, आप लोगों का फिजिकल टेस्ट जो होगा, फिजिकल टेस्ट के अंदर जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़नी पड़ेगी, और जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं उनको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को बताया नहीं जाता है, क्योंकि एड्स चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। होता क्या है कि हम फेसबुक वगैरह में वहाँ पे एड्स चलते रहते हैं कि हाँ क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, पूरी जानकारी के अभाव में लोग भर लेते हैं, तैयारी भी फिर उस हिसाब से नहीं करते। तैयारी फिर अब वही क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट से कि हाँ क्रैश कोर्स कर लेते हैं, हम इतने मिनट में इतना सिखा देंगे, इतने मिनट में सिखा देंगे। उन लोगों को पैसों से मतलब होता है। आप लोग भी फटाफट से जल्दी में हाँ चल निकल जाएगा इस बहाने कर लेते हैं ज्वाइन, लेकिन लास्ट में आपको पता चलता है कि फिजिकल भी है, ये भी है, वो भी है, फिर उसका लगता है नहीं यार कि तो बहुत
गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ ना करें, बिल्कुल तैयारी के साथ अपनी प्रिपरेशन के साथ इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, तो पुरुष अभ्यर्थी अभी से अगर दौड़ना वगैरह स्टार्ट करते हैं, जो फिजिकल अपनी करते रहते हैं, तो वो इसी में रखिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ आवश्यक आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो अभी से फिजिकल बनाना भी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप लोगों का एजुकेशन हो चुका है तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़, मतलब ऐसा ना घर बैठे बस सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात मानी जाती है कि जो बच्चे अपना एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उनका फिजिकल बहुत ज़्यादा बेकार होता चला जाता है। तो इस पे भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा तो आपका स्टेमिना होना ही चाहिए। अब राजस्व उप निरीक्षक की पटवारी की मैं थोड़ी सी और बात करूंगा। यहाँ बात करेंगे लिखित परीक्षा में कि लिखित परीक्षा के अंदर आखिर आता क्या क्या है। पहली बात तो ये कि जो इसकी लिखित परीक्षा होगी ना, वो होगी बहुविकल्पीय प्रश्न की। एक ही पेपर आप लोगों को देना पड़ेगा और MCQ टाइप उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का टोटल समय दिया जाएगा और लिखित परीक्षा इसके अंदर एक ही है। अगर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो और बिल्कुल वो सही होता है, ठीक है, तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप उस पर गलत कर देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपने सही करा और आप फिर उसके बाद आपने गलत कर दिया, तो उस कंडीशन में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपके मार्क्स जो हो जाएंगे वो 1 में से 0.25 घट जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन करने पे आपको 0.75 मार्क्स मिलेंगे। और बात करते हैं अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपको अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है, आपने छोड़ दिया उसको, तो ना काटे जाएंगे ना ही दिए जाएंगे। मतलब यह है कि कुछ नहीं आपको मिलेगा इसके अंदर। अब जो है लिखित परीक्षा के मैं थोड़ी सी सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं आप लोगों के पटवारी के पेपर में। ठीक है, तो इसके अंदर 4 विषय आप लोगों को सामान्य पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया और सामान्य हिंदी हो गया। ठीक है, और चौथा विषय जो है वो हमारा करंट अफेयर्स का होता है। वो कुछ लोग इसको इसी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं फिलहाल 3 बोल लेता हूँ इसको, कि जो सामान्य ज्ञान इसके अंदर आता है, सामान्य अध्ययन आता है और सामान्य हिंदी इसके अंदर आएगा। और पेपर का लेवल आप लोग ग्रेजुएशन के बेस जैसा ही रहेगा, तो इसके अंदर भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस बार की बात बता दूं आप लोगों को, जो इसका एग्ज़ामिनेशन है वैसे तो ऑफलाइन होता है, ठीक है, OMR शीट पे, ठीक है, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि शायद आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन हो सकता है पटवारी का। तो अभी ये निर्धारित नहीं है कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो या फिर ऑनलाइन हो, दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को पेपर की तैयारी बिल्कुल उसी हिसाब से करते चलना है जैसे आप पहले करते हुए आए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर का लिंक भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन से पहले ही, मतलब नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा और लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप ऑनलाइन की तैयारी भी कैसे कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी मैंने फ्री रखे हैं जिसमें आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लेखपाल की। सबसे पहले लेखपाल में सैलरी की बात कर लेते हैं, तो 29,200 रुपये से इसके अंदर भी सैलरी स्टार्ट है और 92,300 रुपये तक की जाएगी। इसके अंदर एज लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके मुकाबले 21 से लेकर 35 ईयर्स वाले भर लेते हैं। अब यही चक्कर है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो एज ज़्यादा हो जाती है तो लोग जाते हैं पटवारी का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जो साइबर कैफ़े वाला होता है वो उसका लेखपाल का भर देता है, ताकि कम से कम कुछ तो भर जाए उसका। तो बताता है नहीं, वो तो पटवारी का फॉर्म भर गया, हाँ जी पटवारी का फॉर्म भर गया, लेकिन बाद में देखता है लेखपाल की फॉर्म भर दिया मैंने, तो मतलब बनने चले थे कुछ और बन गए कुछ। तो ये भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों का। तो 21 से लेकर 35 साल तक की इसके अंदर भी एज हो गई। ठीक है, तो 35 ईयर्स वाले, जो 30+ वाले ईयर्स वाले हैं, वो समझ लीजिए कि आप पटवारी नहीं भर पाएंगे, आप इसके अंदर लेखपाल का भर पाएंगे। तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है दोनों के बीच में, सैलरी पेमेंट वगैरह सब कुछ सही है। तो आप बस अपनी प्रिपरेशन में तैयार कीजिए, लेकिन यह है कि स्कोप अलग है। ठीक है, उसकी वैकेंसी ज़्यादा है, इसकी वैकेंसी कम है। अब इसके अंदर ही पद का स्वरूप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है और आप लोगों को पेंशन दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके अंदर भी भारत की कोई सी भी विश्वविद्यालय की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक मानक इसके लिए भी है। अगर शारीरिक मानक की बात करें तो यहाँ पे पुरुष की ऊंचाई जो है फिर से 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, हमारे जो उत्तराखंडी पर्वतीय मूल के हैं, ठीक है, उनके पास 5 सेंटीमीटर की उनकी छूट होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों का सीना जो है यहाँ पे 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलावों के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पर्वतीय मूल वाले जो हमारे उत्तराखंडी भाई हैं, ठीक है, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट फिर से दी जाएगी, सीने में भी और हमारी हाइट में भी। बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक मानक में महिलाओं के बारे में।
तो महिला अभ्यर्थी की फिर से वही हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए और उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी अगर वो पर्वतीय मूल की हैं। महिला अभ्यर्थियों का वजन यहाँ पर भी 45 किलोग्राम की डिमांड रखता है, लेखपाल की भर्ती के लिए भी और पटवारी की भर्ती के लिए भी। अब शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पुरुष की शारीरिक दक्षता है, ठीक है, वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे 60 मिनट में आप लोगों को 9 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी लेखपाल में, बल्कि पटवारी में थी 60 मिनट में 7 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ चुका है। और महिला अभ्यर्थी को बिल्कुल उसका टाइम जो है आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, 35 मिनट, मतलब 60 का आधा 30, तो थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया है और यहाँ पे 4.5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी, मतलब 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर। और बात करें पटवारी में, तो पटवारी में 35 मिनट में यहाँ पे 3.5 किलोमीटर था। तो महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो स्ट्रगल है ज़्यादा कर दिया है। अब बात करते हैं इसमें लिखित परीक्षा में, तो परीक्षा में वही सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। मार्क्स यहाँ पे 100 ही हैं और यहाँ पे समय आप लोगों को 2 घंटे दिए जाएंगे। एक ही लिखित परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी। अगर आप सही नंबर, बिल्कुल सही क्वेश्चन कर देते हैं और आपको नंबर भी क्या है, एक क्वेश्चन करने पे आप लोगों को 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं, प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते, नॉट अटेम्प्टेड है, तो उसमें आप लोगों को कोई भी नंबर ना काटा जाएगा, ना ही दिया जाएगा। बात करते हैं इसमें लिखित परीक्षा के अंदर सिलेबस क्या है, लेखपाल का सिलेबस, ठीक। तो लेखपाल के अंदर भी आप लोगों को 3 चीज़ें ही पढ़नी है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट्स का आप लोगों को स्टडी करनी है। अब बात रहे इसका डिस्क्रिप्शन में, पूरा मैं आप लोगों को ना मतलब एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर वीडियो में आपको बताऊँगा कि टोटल सिलेबस क्या है आखिर, ठीक है, मतलब लेखपाल के लिए क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है, और पटवारी के लिए क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान के बारे में मैं फुल वीडियो बनाऊंगा कि सामान्य ज्ञान के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है और सामान्य हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उस वीडियो से भी आप लोग उसका वीडियो का वेट कर लीजिए, हो सकता है मैं आप लोगों को उसको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आप लोगों को। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नहीं पसंद आया भाई अनलाइक कर दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनलाइक करोगे तो हम उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, कोई कमी होगी तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करें इसके एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन फिर से वही है, नोटिफिकेशन के हिसाब से ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों हो सकता है। अगर ऑनलाइन की प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाई तो पेपर आप लोगों को ऑफलाइन होगा, जिसके अंदर आप क्वेश्चन पेपर घर लेके जा पाएंगे और OMR शीट में से एक OMR शीट आपको दे दी जाएगी। 3 टाइप की होती है ना वो, एक तो आप ऊपर वाली है जो जमा हो जाएगी और बाकी एक आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है, और बाकी पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन वाली कंडीशन सबके लिए न्यू होगी, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी सूचना दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जो इस वीडियो से सीख गए होंगे उनको पता चल गया होगा कि कौन कौन से के लिए वो क्वालिफाइड हैं, कौन से वो क्वालिफाइड नहीं है। तो आप लोगों का इससे पैसा और समय दोनों की बचत हो जाएगी अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरीके से लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को नई नई जानकारी देता रहूँगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।